वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है या फिर कर चुके हैं, कर दिया यानी कर चुके हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों हमें क्या क्या स्टेप उठाने चाहिए। यानी कि मार्केट से हमें ऐसे जो जब नेगेटिव मार्केट चलता है ना, नेगेटिव माहौल चलता है, जब शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से जब पैसा नहीं बनता है, तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पैनिक करते हैं और उस पैनिक में कई सारी गलतियां कर देते हैं, क्योंकि हम मार्केट से निकल जाते हैं या फिर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं करते, अपने इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है कि पैसा नहीं बन पाता है, हमें रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं, हमारा कॉर्पस नहीं बन पाता है। तो मार्केट में बने रहने के लिए अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, हमें क्या करना चाहिए, ये बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। यानी कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और परेशान हो रहे हैं समय पर। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज दी जाती है, जो कि आपके भविष्य में काफ़ी काम आती है। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले ये मार्केट समझने का प्रयास करते हैं कि जब हम मार्केट में पैसा डालते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है। क्योंकि देखिए, चैलेंज क्या रहता है, चैलेंज रहता क्यों आखिर, क्योंकि एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट ये कहती है कि ज़्यादातर लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 5 साल के अंदर ही रोक देते हैं, या फिर जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसको क्या कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं, निकाल देते हैं। क्योंकि लोगों को पेशेंस की कमी होती है, धैर्य की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि देखिए, आपने आज इन्वेस्टमेंट किया है, आपने म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे लमसम किया है, चाहे आपने एसआईपी की है, और उससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारा 1 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर हमारा पैसा दोगुना हो जाए। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोविड के बाद से हुआ था, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमें जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर आते हैं, हमें पेशेंस रखना होता है। मार्केट में लगातार इन्वेस्टमेंट करता है, मोस्टली अगर एसआईपी की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, तो हमें मार्केट में लगातार एसआईपी को करना पड़ता है। लोग 5 साल से पहले पैसा निकाल लेते हैं। अब हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, हमें दिखता है कि हमारे रिटर्न नहीं बन रहे हैं। मैंने 2 महीने पहले एसआईपी स्टार्ट की थी मान लीजिए, और मुझे दिख रहा है कि 1000 रुपये, मान लीजिए मैंने अच्छी खासी एसआईपी की थी, बड़े अमाउंट की, मुझे 1000 रुपये, 500 रुपये नेगेटिव दिख रहा है। तो हम डर जाते हैं, सोचते हैं कि अरे यार, हमारा तो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, पैसा बढ़े, लेकिन यहाँ पर तो हमारा पैसा नेगेटिव चल रहा है। तो ऐसा अक्सर कर आप लोगों के साथ होता है, और क्या करते हैं, गलतियाँ कर बैठते हैं। मार्केट में आप अगर 1 साल के लिए आए हैं, 2 साल के लिए आए, आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पैसा लगा रहा हूं और मैं बस लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, तो आप बिल्कुल पैसा मत लगाइए ऐसे मार्केट में। अगर आप ये भी सोच रहे हैं कि मार्केट, अगर आपको जो मार्केट में जो चल रहा है ना आजकल, पुतिन और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उनका रशिया उसका है ना, और इधर इजराइल और इनका पंगा चल रहा था, और अब ट्रंप साहब ने हमारे इंडिया पर टैरिफ लगा दिए हैं। तो इस समय पे एक ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो काफ़ी चैलेंजेज हैं, और हमारे देश के लिए भी काफ़ी चैलेंजेज हैं। और इस टाइम पे अगर आपके मन के अंदर ऐसा मन में आ रहा है कि भैया मैं तो मार्केट बेकार है, इसमें पैसा नहीं बनता है, पैसा निकाल लो, और पिछले 1 साल से रिटर्न भी नहीं मिल पाए हम लोगों को, तो ये शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड बेकार होते हैं, यहाँ पैसा मत लगाइए। तो देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, आपके मन के अंदर आ गया, तो आप पैसा निकाल भी सकते हो, क्योंकि आप पैसा नहीं बना पाओगे। पैसा वो इंसान बना सकता है जो कि लॉन्ग टर्म में मार्केट में बना रहता है। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म का काम नहीं होता है। एक बार को स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म का हो सकता है, कोई मान ली किसी कंपनी ने पैसा लगाया तो वो अच्छा मल्टी बैगर रिटर्न दे दे कुछ सालों के अंदर, तो वो हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड टोटली डिपेंड ऑन लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन, यानी कि म्यूचुअल फंड आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, तभी पैसा बन पाता है, और आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अगर आपने अच्छे म्यूचुअल फंड चूज कर रखे हैं, आपने अपना पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर रखा है, जिसके अंदर आपका हर कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। और हर कैटेगरी मतलब ये नहीं कि अगर आपकी 30 कैटेगरी म्यूचुअल फंड की, तो 30 कैटेगरी के अंदर आपने एसआईपी कर रखी है, लमसम कर रखा है, ऐसा नहीं। आपके गोल के अकॉर्डिंग, आपके टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपने अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर लिया है, बना लिया है। और अगर आपने नहीं बनाया तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर लूँगा, ठीक है। तो आप आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप लगातार उसके अंदर कंसिस्टेंसी लाने का प्रयास कीजिए कि यस, मार्केट कंडीशन कैसी भी हो। देखिए, आप अगर पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात कर लीजिए, तो क्या मिलेगा आपको। पहले भी क्या आज पहली बार ऐसा ट्रम्प कर रहे हैं, क्या पहले कभी चैलेंज नहीं आए, क्या इकोनॉमी पहले दिक्कत नहीं आई, क्या पहले युद्ध नहीं हुए, क्या कोविड सिचुएशन पहले नहीं आई, सारी चीज़ें आई ना। लेकिन फिर भी आज हम कहाँ खड़े हैं, आज 24,400 के अराउंड के यार निफ्टी चल रहा है आजकल, 25,000 लेवल को क्रॉस करके आ गया था अभी कुछ दिन पहले ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मार्केट में ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं।
आपको लॉन्ग टर्म विजन देखना है। अगर आप रिसेंट घटनाओं देखेंगे कि ट्रम्प साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, टैरिफ सैंक्शंस लगा दिए, और ज़्यादा लगाने वाले हैं, सब हाहाकार मच जाएगा पूरी दुनिया में, विश्व में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपका पैसा नहीं बन पाएगा। ये ऐसे फैक्टर्स आपके आ जा रहे हैं, कल भी आएंगे, 1 साल बाद भी आएंगे, 2 साल बाद भी आएंगे, 3 साल बाद आएंगे। और पिछले 15-20 साल का डेटा देख लो, कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी आज हम कहाँ खड़े हैं। हमने हाईएस्ट निफ्टी 50 को टच किया था, BSE सेंसेक्स हाईएस्ट को टच किया था, ठीक है ना। और अब अनुमान है कि BSE अब 1 लाख के ऊपर भी जाने वाला है। अब 1 साल के अंदर जाए, 2 साल के अंदर जाए, 3 साल के अंदर जाए, लेकिन जाना है उसको, है ना। तो इस प्रकार से हमें लॉन्ग टर्म लेके चलना है। हम लोग ज़्यादातर पैनिक में आते हैं, और पैनिक में आने के बाद क्या करते हैं कि हम अपने पैसे को मार्केट से निकाल लेते हैं, जो कि सबसे गंदी आदत होती है। और ऐसा करने से हमारा पैसा कभी नहीं बन पाता है, कभी कंपाउंडिंग नहीं हो पाता है। आप सोच रहे हैं मैं आज पैसा निकाल लेता हूँ और जैसे ही मार्केट में बढ़ने लग जाएगा तब पैसा लगा दूंगा। तो हम लोग ज़्यादातर जो पैसा हम लगाते हैं, ज़्यादातर मार्केट जब ऊपर होता है ना, जब मार्केट उठ रहा होता है, हम तब पैसा लगाते हैं। जब नीचे गिर रहा होता है तब पैसा नहीं लगाते हैं, जो कि हमारी ब्लंडर मिस्टेक होती है। अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट के अंदर पैसा लगा रखा है और वो उसके अंदर गिरावट आ रही है, तो हमें उस गिरावट के अंदर पैसा लगाना चाहिए। लेकिन हम करते हैं क्या, इसका उल्टा करते हैं कि जब मार्केट में ऊपर जाता जाता है, टॉप रोजाना लगातार ऊपर टॉप 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 टॉप, तो टॉप पे हम पैसा लगाते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है। अरे अच्छे प्रोडक्ट में अगर मान लीजिए कि गिरावट आ रही है तो उसके अंदर पैसा लगाइए ना नीचे, जितना नीचे खवाई करेंगे उतना अच्छा। लेकिन इतना नीचे वाले नहीं लगाना है कि वो कंपनी बेकार है, वो म्यूचुअल फंड बेकार है और आपने उसमें अंदर पैसा लगाते जा रहे हैं, वो नीचे जाता जा रहा है, आप लगाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। तो अब आगे के लिए आपको क्या मेरा सजेशन है, मेरा सजेशन ये है, अगर आप मानना चाहें तो, कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको ये लोकल फैक्टर हो या फिर इंटरनेशनल फैक्टर हो, आपको इनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तवज्जो नहीं देनी है। आपकी अगर SIP चल रही है तो उस SIP को लगातार चलने दीजिए। और जब जब मौका मिले आपको कि मार्केट में करेक्शन आ गया है, मार्केट 1%, 2%, 3%, 5% गिर गया है, नीचे है मार्केट, उस समय पे आप लमसम कीजिए। और लमसम के लिए पैसा अपने अकाउंट के अंदर तैयार रखिए, अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट में या FD करके, या फिर आप लमसम डेट म्यूचुअल फंड के अंदर आप तैयार रखिए पैसा। और जैसी मार्केट में गिरावट आती है, धड़ाक से पैसा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। तो हमारी देखिए स्ट्रेटेजी होती है फॉलो करने की, जितनी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है हम उतना अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से हम काम कर सकते हैं, बेहतर तरीके से। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको कुछ नॉलेज मिली होगी, आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि हमें बेसिकली करना क्या है और क्या नहीं करना है। आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्लियर करना है, क्वेरी आपकी, कोई क्वेरी हो सकती है आपकी, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज चाहिए तो, जो कि हमें भविष्य में कॉर्पस बनाने में काफ़ी हेल्प करेगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।